Hello everyone. Today topic is consumer awareness. What is consumer awareness? Let us discuss about consumer awareness. Consumer awareness means कंज्यूमर को उनके राइट्स उनकी ड्यूटीज़ के लिए अवेयर करना कि उनके पास क्या क्या राइट्स हैं। कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि उनके पास क्या क्या राइट्स हैं, उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं, गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या क्या एक्ट बनाए गए हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कंज्यूमर अवेयरनेस। देन नेक्स्ट इज कि देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ जिससे कंज्यूमर्स को अवेयर किया जा सकता है उनके राइट्स के बारे में। फर्स्ट इज़ सेमिनार्स के थ्रू सेमिनार्स लगाए जा सकते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल्स होते हैं जो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने राइट्स के लिए। देन नेक्स्ट इज़ कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप्स, पब्लिक मीटिंग्स, स्ट्रीट प्लेस यानी नुक्कड़ नाटक्स के थ्रू, डिमॉन्स्ट्रेशन, काउंसलिंग, एग्जीबिशंस के थ्रू, टेलीविज़न इंटरव्यूज़, सीरियल्स, लाइक पोस्टर्स के थ्रू, मैगजीन्स निकाली जाती हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड या कंज्यूमर अवेयरनेस से रिलेटेड, उनके राइट से रिलेटेड, जिसमें कंज्यूमर को फुली अवेयर किया जाता है कि उनके पास क्या क्या राइट्स हैं और वो किन किन चीज़ों के लिए कंप्लेंट कर सकते हैं, कितने प्राइस से रिलेटेड से ऊपर या नीचे तक की वो पेटिशंस लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ मीडिया, कि मीडिया का क्या रोल है कंज्यूमर को अवेयर करने में, कि मीडिया किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है। सो यहाँ पे है कि मीडिया कंज्यूमर को अवेयर करने में एक मेन रोल प्ले करती है कंज्यूमर्स को अवेयर करने में। विदाउट मीडिया कंज्यूमर को अवेयर करना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि कंज्यूमर को अवेयर किया जा सकता है बाय टीवी सीरियल्स, एड्स, पोस्टर्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, एनी प्रोग्राम, और ये सभी मीडिया के एक सोर्स हैं जिसके बिना कंज्यूमर को अवेयर करना पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे है कि मीडिया किस किस तरीक़े से कंज्यूमर को अवेयर करती है। दो मेथड हैं जिसमें है, फर्स्ट इज़ प्रिंट मीडिया, सेकंड इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया जिसमें लाइक मैगजीन्स, न्यूज़पेपर जो प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं, जैसे न्यूज़ लेटर्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, इस तरीके से। एंड सेकंड इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो फर्स्ट इज़ प्रिंट मीडिया में आएगा, फर्स्ट इज़ एडिटोरियल्स में क्या होता है, यानी कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत से न्यूज़पेपर एडिटोरियल कॉलम्स रखते हैं जिसमें कंज्यूमर को सजेशंस दिए जाते हैं, रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, उनको सजेशंस होते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड मैटर्स डाले जाते हैं, कंज्यूमर से रिलेटेड मैटर डाले जाते हैं जिसमें कंज्यूमर हर चीज़ को लेके अवेयर हो। देन नेक्स्ट इज़ न्यूज़ स्टोरीज़। एंड बहुत से न्यूज़पेपर कंज्यूमर इंटरेस्ट, कंप्लेंट्स या कोई भी कंज्यूमर प्रॉब्लम से जुड़ा लीडिंग इंसिडेंट स्टोरी को पब्लिश कर देते हैं ताकि कंज्यूमर उससे फैमिलियर हो, एजुकेट हो, अवेयर हो। देन थर्ड इज़ कंज्यूमर कॉलम्स, यानी कि ऐसे कॉलम्स जिसमें कंज्यूमर के इंटरेस्ट या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हो, पब्लिश की गई हो। फोर्थ इज़ लेटर्स टू एडिटर्स, यानी कि कुछ न्यूज़पेपर एक कंज्यूमर्स के लिए एक सेपरेट कॉलम मेंटेन करते हैं ताकि वो उसमें कंज्यूमर की कंप्लेंट्स या प्रॉब्लम को पब्लिश कर सकें। और ऐसा होता भी है, इसमें कंज्यूमर्स अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी कंप्लेंट्स या एनी कंज्यूमर एक्टिविटी जो वो करना चाहते हैं उन्हें एडिटर की हेल्प से न्यूज़पेपर में एक्सप्रेस करते हैं, पब्लिश कराते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सजेशंस टू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एक्सेट्रा। द नेक्स्ट इज़ प्रेस रिलीज़, ये कंज्यूमर एसोसिएशन जिसमें प्रेस रिलीज़ को पब्लिश किया जाता है, यानी कि ये लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को डायरेक्टली इन्फॉर्म करने में हेल्प करता है, जिसमें नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं जिसमें वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और देन नेक्स्ट इज़ न्यूज़ आइटम, इसमें कंज्यूमर मूवमेंट, कंज्यूमर इवेंट्स, इंसिडेंट्स, राइट और ऐसे ही अदर मैटर को पब्लिश किया जा सकता है जिससे कंज्यूमर अवेयर हो, एजुकेट हो। देन
नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि इसमें प्रिंट मीडिया में था कि उसमें प्रिंटेड फॉर्म में कंज्यूमर्स को अवेयर किया जाता है लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, एंड इसमें है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक टीवी सीरियल्स, मूवीज़, एड्स, वीडियोज़। इस तरीके से जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनके थ्रू कंज्यूमर को अवेयर किया जाता है। फर्स्ट इज़ वेबसाइट ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशन, यानी कि कंज्यूमर एसोसिएशन ने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी खुद की वेबसाइट क्रिएट हुई है जिनसे कंज्यूमर को अवेयर कर सके। नेक्स्ट इज़ वेब पेजेस ऑन कंज्यूमर इशू, यानी कि जिस तरीके से कंज्यूमर वेबसाइट्स क्रिएट की गई हैं उसी तरीके से वेब पेजेस भी क्रिएट किए गए हैं जिसमें कंज्यूमर्स पर्सनली अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने इंटरेस्ट को या अदर मैटर जिससे वो ट्रेड और सर्विसेज या पार्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में इजीली जान सकता है। नेक्स्ट इज़ कंज्यूमर हेल्पलाइन। कंज्यूमर हेल्पलाइन जिस तरीके से वुमेन हेल्पलाइन नंबर होते हैं, पुलिस हेल्पलाइन नंबर होता है, उसी तरीके से कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर भी होता है जिसमें कंज्यूमर अपनी हेल्प के लिए या खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर कोई भी जानकारी ले सकता है या अपनी कंप्लेन कर सकता है या कोई प्रॉब्लम हो तो उसे शेयर कर सकता है। नेक्स्ट इज़ फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट, यानी कि कंज्यूमर को प्रोटेस्ट के अगेंस्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। अगर कंज्यूमर किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट फेस कर रहा है दैन दे हैव फैसिलिटी टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगेंस्ट प्रोटेस्ट, ग्रीवेंस, कंप्लेंट अबाउट सर्विस एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज टीवी सीरियल। टीवी सीरियल्स के थ्रू लाइक दूरदर्शन या जागो ग्राहक जागो प्रोग्राम्स ऐड के थ्रू एंड कंज्यूमर को उनके राइट्स के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, अवेयर किया जाता है और उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉड डीलिंग से। देन नेक्स्ट इज रोल ऑफ मीडिया एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि मीडिया ने अब तक कंज्यूमर्स के लिए क्या क्या किया है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें अवेयर करने के लिए। फर्स्ट इज़ मीडिया इज़ द ईजिएस्ट वे ऑफ मास अवेयरनेस, कि कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए मीडिया ही एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा साधन है जो कंज्यूमर को बहुत ही जल्दी और इफ़ेक्टिव तरीके से, ईजी तरीके से अवेयर कर सकता है। लाइक इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया इन्वॉल्व हैं, लाइक कॉन्फ्रेंसेस, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, एड्स, मूवीज़, सीरियल एक्सेट्रा। इनके थ्रू कंज्यूमर बहुत जल्दी अवेयर होता है क्योंकि वो इन सब चीज़ों से फैमिलियर हो जाता है। देन नेक्स्ट इज़ मीडिया हाईलाइट द केयर ऑफ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसिंग सेंसिटिव प्रोडक्ट्स, यानी कि मीडिया ने हमेशा ऐसे मैन्युफैक्चरर, ऐसे प्रोड्यूसर्स को की लापरवाही को भी हाईलाइट किया है कंज्यूमर्स के सामने, जो चीप प्रोडक्ट्स, चीप क्वालिटी यूज़ करते हैं, जो कंज्यूमर्स को फेक प्रोडक्ट्स और चीप रेट पर प्रोवाइड करते हैं। जागो ग्राहक जागो टाइप्स के प्रोग्राम भी कंज्यूमर्स को फ्रॉड के बारे में अवेयर किया गया, जिससे जागो ग्राहक जागो टाइप्स के प्रोग्राम टेलीकास्ट किए गए ताकि वो फ्रॉड डीलिंग से अवेयर हो सकें। देन नेक्स्ट इज़ दूरदर्शन इज़ अ टेलीकास्ट प्रोग्राम, यानी कि दूरदर्शन ने एक प्रोग्राम टेलीकास्ट किया संरक्षण उपभोक्ता का, जिसमें कंज्यूमर को उनकी प्रोटेक्शन के लिए एजुकेट किया गया कि किस तरीके से कंज्यूमर अब खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो शॉप पे प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उन्हें देख के लेनी चाहिए, किन किन चीज़ों के बारे में वो एक्सपायरी डेट, क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इस तरीके से उन सब का वो ध्यान रखे। देन नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन कंज्यूमर गाइडेंस या इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय मैनी टेलीविज़न चैनल्स। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए ऑनलाइन चैनल्स भी टेलीकास्ट किए जाते हैं जिसमें कंज्यूमर को फुल्ली गाइड किया जाता है कि उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए प्रोडक्ट परचेज करते टाइम। दैन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हेल्प चीटेड कंज्यूमर। CNBC आवाज़ रन प्रोग्राम्स, यानी कि जिस तरीके से अभी मैंने बताया कि टीवी सीरियल्स, कई तरह का टीवी सीरियल्स चलते हैं, एड्स चलती हैं, प्रोग्राम्स टेलीकास्ट किए जाते हैं कंज्यूमर से रिलेटेड, उन्हें अवेयर करने के लिए, उन्हें एजुकेट करने के लिए। देन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल
टू मेक कंज्यूमर अवेयर क्वार्टाइल जनरल उपभोक्ता जागरण हैज़ बीन स्टार्टेड। इसी तरीके से उपभोक्ता जागरण भी स्टार्ट किया गया, यानी कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए। देन नेक्स्ट इज रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब तक हमने पढ़ा था कि मीडिया का क्या रोल रहा कंज्यूमर को अवेयर करने में। देन अब हम पढ़ेंगे कि रोल ऑफ गवर्नमेंट की सरकार ने क्या क्या रोल प्ले किए कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की। तो फर्स्ट इज़ लोक अदालत। लोक अदालत में है कि लोक अदालत आम जनता यानी कि कॉमन पब्लिक की फैसिलिटी के लिए लाई गई, ताकि कंज्यूमर को लंबी तारीखों से या लंबी केसों से छुटकारा मिल सके। दूसरा, कोर्ट्स में काफ़ी पेंडिंग केसेस पड़े होते हैं, जिससे कंज्यूमर का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। लोक अदालत ने क्या किया, लोक अदालत की हेल्प से कंज्यूमर्स का भी बर्डन कम हुआ और कोर्ट का भी बर्डन कम हुआ, कंज्यूमर्स को भी काफ़ी रिलीफ मिला। देन नेक्स्ट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या है, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका। जनता की भलाई के लिए कोई भी पेटिशन या याचिका कोर्ट में फाइल की जाती है, उसे हम PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। सपोज सोसाइटी में कोई ऐसा मैटर है जो पब्लिकली लार्ज को इफ़ेक्ट कर रहा है, कोई ऐसा कस्टम प्रैक्टिसेस या जनता के राइट्स को अफेक्ट कर रहा है या उनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो ऐसे मैटर्स को जब कोर्ट में पेटिशंस के थ्रू फाइल किया जाता है, उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। देन नेक्स्ट इज हार्मफुल प्रोडक्ट्स। हार्मलेस प्रोडक्ट में क्या है, अब कस्टमर को कैसे पता चले कि कौन से प्रोडक्ट उसके लिए हार्मफुल हैं, कौन से उसके लिए हार्मलेस हैं और कौन से इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल और हार्मलेस हैं। देन यहाँ पे द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक इकोमार्क स्कीम को इंट्रोड्यूस किया। इकोमार्क स्कीम ये एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट को ईजिली आइडेंटिफाई करने के लिए इकोमार्क सिंबल का यूज़ किया गया। यहाँ पे इकोमार्क सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को इशू किया जाता है जो इकोलॉजिकली सेफ़ हों और BIS के थ्रू बनाए गए स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हो। इसको इशू करने का मेन ऑब्जेक्टिव जो थे, फर्स्ट इज़ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट को रिड्यूस करना, जो इन्वायरमेंट के ऊपर एडवर्सल इम्पैक्ट पड़े उस इम्पैक्ट को रिड्यूस करना। सेकेंडली, इन्वायरमेंटली सेफ प्रोडक्ट को प्रमोट करना ताकि कस्टमर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स खरीदे। एंड थर्ड इज़ मेन इम्पॉर्टेंट, कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, ताकि वो इस मार्क को देखकर सोचे कि हाँ, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए हमारे इन्वायरमेंट को कम हार्म करेंगे, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेटर है, हमारी हेल्थ के लिए बेटर है। लाइक सोप एंड डिटर्जेंट एग्जाम्पल्स हैं इसके, सोप एंड डिटर्जेंट, फूड आइटम्स, पैकेजिंग मटेरियल एसेट्रा। थैंक यू।